बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स और स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक है वो कैनवा के ऊपर ही है और हमने ये चेक करना है कि कैनवा से हम एक इंटरेक्टिव सी पोस्ट कैसे डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले अगेन आपने कैनवा में आ जाना है। यहाँ पर आपके सामने आपके जो है वो डिज़ाइंस नज़र आ जाएंगे। ये टेम्पलेट्स की ऑप्शन है, ये इसका साइड बार है, ठीक है। होम प्रोजेक्ट एक्सेट्रा, ये आपको लॉगिन है जहाँ से आप लॉगिन हुए। ये कैनवा में एक नया फीचर है कैनवा एआई का, तो इसके बारे में फिलहाल हम बात नहीं करेंगे, आने वाले लेक्चर में ज़रूर करेंगे। तो आपने पोस्ट लेनी है तो यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ इंस्टाग्राम की पोस्ट, तो यहाँ इंस्टाग्राम पोस्ट लिखेंगे। यहाँ इंस्टाग्राम पोस्ट आपके सामने नीचे आ जाएगी, ठीक है। आपको किस रेलिवेंट पोस्ट चाहिए आप वो पोस्ट भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको फूड रेलिवेंट पोस्ट कुछ नज़र आ रही है, आप ब्लैंक से भी पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगेन आपको बताता हूँ, यहाँ से दोबारा से जाते हैं। ये लिखा हुआ है डिज़ाइन टाइप, ये लिखा हुआ है सोशल मीडिया, ठीक है। तो सोशल मीडिया में जो जो डिज़ाइन टाइप आपको नजर आएंगे यहाँ पर सोशल मीडिया रेलिवेंट नजर आ रही है। कैटेगरीज कौन सी जानी है, मैं कहता हूँ यहाँ से मैं इंस्टाग्राम पोस्ट बना सकता हूँ, स्टोरी बना सकता हूँ, फेसबुक की पोस्ट बना सकता हूँ, एनिमेटेड सोशल मीडिया बना सकता हूँ, फेसबुक का कवर फोटो बना सकता हूँ, लिंक्डइन का बना सकता हूँ। यहाँ से सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएंगे, ठीक है। फॉर द टाइमिंग मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ फेसबुक पोस्ट बना लेते हैं, चलें। जैसे भी यहाँ सर्च करेंगे, मैं फेसबुक पोस्ट किया, वो कह रहा है किस स्टाइल की चाहिए, मॉडर्न चाहिए, सिंपल चाहिए। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ क्रिएटिव पोस्ट मुझे चाहिए, तो नीचे आपको क्रिएटिव पोस्ट नजर आ जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आप सर्च करना चाहिए, ऑलरेडी टेम्पलेट बने बनाए हैं, अभी स्क्रैच से मैं आपको नहीं बता रहा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ सर्च करता हूँ, मैं कहता हूँ फेसबुक पोस्ट, फेसबुक फूड पोस्ट में कर लेता हूँ, क्लॉथिंग पोस्ट कर दूँ। क्लॉथिंग ब्रांड असल में फेमस है और अक्सर लोग इसकी पोस्ट बनाते हैं। अब आपके सामने ये नीचे मैं सर्च करूंगा तो ये क्लॉथिंग ब्रांड के रेलिवेंट आपको पोस्ट नजर आ जाएंगी। बिल फर्ज में सेलेक्ट करता हूँ इस पोस्ट को, ये पेड है, ठीक है। मैंने आपको बताया था दो तरह के वर्जन आते हैं इसमें, एक आता है फ्री और एक आता है पेड। ये लिखा हुआ है कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। अब नीचे इसके रेलिवेंट भी आपको पोस्ट कुछ नजर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, इसी को कस्टमाइज करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि आप एक पोस्ट का ये नेम इसका आ रहा है, इस पोस्ट का सबसे पहले हम जो है वो नेम चेंज करते हैं। ये पोस्ट जब शेयर करते हैं ना, इसका नेम आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने ब्रांड नेम का लिख लेता हूँ यहाँ पर HATCHM पोस्ट। ये डुप्लीकेट कर लेते हैं, इस डिजाइन को हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। ये पहले वाला डिजाइन है, दूसरे वाला पेजेस मैंने आपको बताया था इसमें दो पेजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर मैं ये एक पिक्चर इसके पीछे ऐड हुई है, ये आपको नजर आ रही है। अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे ना तो एक पिक्चर है, इस पिक्चर के ऊपर डिजाइन किया गया। फर्ज करें मैं अपना कोई क्लॉथिंग ब्रांड का कोई पिक्चर या कोई चीज ऐड करना चाहता हूँ तो वह मैं कर सकता हूँ। फॉर द टाइमिंग मैं अगर इस पिक्चर को डिलीट करता हूँ तो मैं लेयर्स में जाता हूँ। लेयर्स में जाने के बाद जो है वो मेरे पास ये पिक्चर है, मैं इसको उठाकर कर लेता हूँ डिलीट, ठीक है। तो ये मैंने इस पिक्चर को मैंने डिजाइन डिलीट कर दिया। दोबारा जाते हैं, हम इस पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं, उस पिक्चर को हम कर लेते हैं डिलीट, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं एलिमेंट में जाकर मैं क्लॉथिंग की कोई नई पिक्चर ऐड करता हूँ, तो क्लॉथिंग में जाऊंगा। क्लॉथिंग में जाने के बाद मैं यहाँ पर फोटोज में जाकर कोई सी पिक्चर जो है वो ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। फॉर एग्जांपल मैं इसको पिक करता हूँ और यहाँ पर पिक करके मैं इस पिक्चर को बैकग्राउंड में ऐड कर दूंगा। अच्छा, बिलफर्ज आप सपोज करेंगे हमने इसका बैकग्राउंड लगा दिया पीछे, और इसका बैकग्राउंड अब ये भी लग सकता है। आप कोई भी बैकग्राउंड इसमें ना, ये टेम्पलेट गिवन है ना, आप इसमें कोई भी चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम मजीद देखेंगे ना फोटोज में तो आपको मजीद बैकग्राउंड नजर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये लगाना चाहें तो आप ये भी लगा, आप अपनी चीज़ों अगर लगाना चाहें तो आप अपलोड करके उनको लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये लगाना चाहे तो मैं ये भी लगा सकता हूँ। इसको बैक पे कैसे रखना है, हमने पोजीशन में जाना है, लेयर रेंज में जाकर आपने इसको बैकवर्ड करना है, तो बैक कर लेंगे तो ये आपका बैक पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेकिन कलर कॉम्बिनेशन ख्याल रखना है, डार्क के ऊपर डार्क कलर नहीं रख सकते। अगेन मैं आपको और भी बैकग्राउंड दिखाता हूँ। यहाँ पर कोई ऐसा बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है जो राइट साइड से लाइट हो। अगर हम इसकी बात करें तो ये लेफ्ट साइड से है। और अगेन मैं आपको और दिखाता हूँ,
यहाँ पर एक ये बैकग्राउंड भी नज़र आ रहा है, एक ये पिक्चर भी नज़र आ रही है, हम इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, आप कौन सा बैकग्राउंड जो है वो ले सकते हैं। तो सपोज करें मैं एक टेक्सचर टाइप बैकग्राउंड ले लेता हूँ सिंपल, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्लू टेक्सचर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, और नहीं, मैं क्योंकि कलर ब्लू है ना, तो मैं वाइट टेक्सचर का आपको ले लेता हूँ। यहाँ पर लाइट सा ले लेते हैं हम ये वाला। मज़ीद हम वाइट टेक्सचर ही लेते हैं, उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा डिज़ाइन करके बताता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं वाइट टेक्सचर। तो ये आपके सामने, सपोज करें हम इसको पिक कर लेते हैं, हम इसको अरेंज करके यहाँ पर रख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर पोजीशन में जाना है, पोजीशन में इसको नीचे करते हैं, यहाँ से पोजीशन में जाने के बाद इसको आप बैक टू बैक कर लेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ये आपकी कुछ लेयर्स हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है, अगर हम इनको हटाना चाहें तो आप इनको हटा भी सकते हैं। यहाँ पर अगर हमने लोगो लेके आना तो आपने अपलोड करके यहाँ से अपलोड करना है फाइल को। फॉर एग्जाम्पल ये हमने लास्ट टाइम लोगो बनाया था, इस लोगो को पोस्ट में हमेशा याद रखना है आपके, आपके लेफ्ट साइड पे लोगो होता है कॉर्नर में, यहाँ नीचे लोकेशंस होती हैं और डिफरेंट लिंक्स होते हैं आपके पेजेस के, ठीक है। तो ये एक लोगो है, अगर हम इसको देखें तो ये हमने डिज़ाइन किया था लास्ट टाइम। तो इसका भी हम अगर ये लोगो है ना, इसका कलर हम चेंज नहीं कर सकते, हमने लोगो में बनाया हुआ है। तो हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं और यहाँ से हम डिफरेंट टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये फूड का लोगो था, चलें हम इसको फूड में अगर चेंज करें तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ABDULLAH अब्दुल्ला फूड्स, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको रीसाइज कर सकते हैं, कम करके आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। और इसके मज़ीद फ़ॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको वो बताया था। यहाँ से आप फ़ॉन्ट जो है वो इसका चेंज करना चाहें तो यहाँ इफ़ेक्ट्स में जाकर आप डिफरेंट फ़ॉन्ट्स वगैरह इसके ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद आया, थिन, डार्क, एक्सेट्रा, जो भी आप इसको पसंद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप जो है यहाँ पर नीचे कोई अपनी स्लोगन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्लोगन आप यहाँ पर ऐड कर लें। लाइक डिज़ाइन तो आपने अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग करना है, ये तो सिर्फ़ मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप किस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कोई पिक्चर ऐड करना चाहें तो पिक्चर ऐड करने का तरीका है कि हम फ्रेमिंग ऐड कर सकते हैं ना इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको भी हटा लेता हूँ, इसको मैं फॉर द टाइम बिंग इनको मैं हटा लेता हूँ। अब एक तरीका कि हम फ्रेमिंग के ज़रिए जो है, फ्रेम्स हमारे पास होते हैं, पिक्चर के डिफरेंट फ्रेम्स होते हैं। आप एलिमेंट्स में जाएँ तो यहाँ पर आप अगर सर्च करें फ्रेम को तो यहाँ पर आपको ना ये सी ऑल में जाएँ तो यहाँ पे आपको पिक्चर के डिफरेंट फ्रेम्स मिल जाएँगे, यानी जिस टाइप में आप पिक्चर ऐड करना चाहें। सपोज़ करें मैं अगर ये वाला फ्रेम ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, मैं कोई सा भी ये फ्रेम पिक करता हूँ, ठीक है। इस फ्रेम के अंदर अगर मैं कोई पिक्चर ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर अपनी पिक्चर भी या कोई पिक्चर भी ऐड करना चाहूँ, अपनी अगर ऐड करूँ तो अपलोड करके मैं फॉर एग्जांपल इस पिक्चर को पिक करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ तो लग जाएगी, ठीक है। अगर इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप इसको इजीली पिक्चर को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप बैकग्राउंड रिमूव भी कर सकते हैं इस पिक्चर का। तो देखें बैकग्राउंड रिमूव भी इसका हो गया, इसको आप लगा भी सकते हैं। और इसका अगर पिच फ्रेम में करना है तो फ्रेम में भी आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो पिक्चर भी आप फ्रेमिंग में रख के पिक्चर भी आप ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पर आप क्लॉथिंग रेलिवेंट या फूड रेलिवेंट, सॉरी, अगर हम पिक्चर ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पर जाकर यहाँ पर सर्च करेंगे फूड, फूड जैसे मैं फूड सर्च करूँगा तो आपने यहाँ पे फ़ोटोज़ में जाना है, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिश वगैरह या फूड रेलेवेंट पिक्चर आपको मिल जाएँगी। सपोज़ करिए अगर मैं इसको ऐड करना चाहूँ तो आप इसको ऐड कर लें। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इनको फॉर द टाइम बिंग डिलीट करता हूँ, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मैंने पिक्चर यहाँ पर ऐड कर ली। आप खुद से कोई सा भी डिज़ाइन सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर इसी को डुप्लिकेट करेंगे तो आपकी सेकंड फ्रेम भी आपके सामने आ जाएगा। पिक्चर में से आप फ्रेम में से आप पिक्चर को डिलीट कर सकते हैं। आप ये पिक्चर लगा लें, ठीक है? ये क्योंकि फ्रेम में एडजस्ट नहीं है, आप कोई और पिक्चर लगा लें तो ये आपकी इस तरह से एडजस्ट हो जाएंगी, ठीक है? तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से अपने डिज़ाइन को सेट करना चाहते हैं। ये सारा आपके अपने ऊपर है कि आप किस तरह से डिज़ाइन को सेट कर सकते हैं।
हैं। ये फ्रेमिंग मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आप यहाँ पर इस तरह से भी कोई पिक्चर या कोई चीज़ आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल एक रफ सा डिज़ाइन है, इसको मज़ीद हम स्टाइल भी कर सकते हैं। तो जैसे ये हमारे पास है फूड रेलिवेंट में, आप इस पिक्चर को ऐड करें, इनको लगाएं, टेक्स्ट लिखें, ठीक है। अगर आपने किसी शेप के ऊपर टेक्स्ट लिखना है तो आप उसको भी लिख सकते हैं यहाँ पर। वो आप कैसे लिखेंगे, लाइक यहाँ पर अगर आपने कोई शेप के ऊपर लिखना है तो यहाँ से आप जो है वो शेप निकालेंगे, शेप सर्च करेंगे, ग्राफिक्स में जाएंगे और ग्राफिक में जाने के बाद यहाँ से ऑल में जाएंगे, यहाँ पर आपको शेप्स मिल जाएंगी। इन शेप्स को भी आप एडजस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको बिल्कुल अपने जो है वो फुटर के अंदर रखना है, तो फुटर के अंदर रखने के लिए हम यहाँ पर इसका जो है वो सबसे पहले जो है वो कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको वाइट कर लें, ठीक है, या इसको आप ब्लैक कर लें। आपने कलर कॉम्बिनेशन का तो ख्याल अपने अकॉर्डिंग रखना है ना। तो इसके अंदर आप लोकेशन वगैरह लिखकर यहाँ पर, अच्छा, और इसके अलावा अगर आप शेप के अंदर कुछ लिखना चाहें तो आप उसको भी लिख। फॉर एग्जांपल मैंने शेप सेलेक्ट की और शेप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर शेप के अंदर अगर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाके इसको वाइट कर सॉरी यहाँ पर जाके इसको ब्लैक करता हूँ और यहाँ पर अगर कुछ लिखना चाहें तो आप टेक्स्ट पिक करें, यहाँ पर ऐड टेक्स्ट करें, यहाँ पर लिखें फूड पोस्ट, ठीक है, कंट्रोल ए करें और यहाँ से आप इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करके इसको वाइट करके आप यहाँ पर इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मैं आपको सिर्फ पोस्ट नहीं बना के बता रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप किस तरह से डिजाइनिंग कर सकते हैं। आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे। अगर आप ऑफ के एलिमेंट कहना है, यहाँ पे आप सेट करें 70% ऑफ, तो आपको ये ऑफ मिल जाएगा यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल आप ये पिक कर लें, आप कोई सा भी यहाँ से एलिमेंट, कोई सा भी एलिमेंट हो गया, फोटो होगी, वीडियो होगी, सब आप यहाँ से पिक करके लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पर आप कोई चीज़ लोकेशन नीचे कैसे ऐड करेंगे, आप लोकेशन के एलिमेंट पिक कर सकते हैं, लोकेशन के, फेसबुक के, हर किसी का आइकॉन्स पिक कर सकते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको पिक करना चाहूँ, इसका कलर मैं करना चाहूँ वाइट, तो यहाँ पर आप इसको रख कर कंट्रोल प्लस से जूम से आप यूँ जूम करके इसको यहाँ पर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोकेशन लिख दें, ठीक है, इसको रीसाइज करें, ऐड टेक्स्ट में जाएं और यहाँ से आप टेक्स्ट करके कोई भी लोकेशन ऐड कर दें, ठीक है, लाहौर एक्सेट्रा जो भी आप ऐड करना चाहें, ठीक है। इसको आप पिक करके यहाँ पर रखें, यहाँ पर आप इसको जो है वो वाइट कर दें। अब ये इसके लेयर के पीछे चला गया, तो आपने इसको कैसे लेके आना है, अगेन पोजीशन फॉरवर्ड, जस्ट वेट, आपने इसको इसको हमने इसके ऊपर लेके आना है। तो हम जाएंगे पोजीशन, पोजीशन, लेयर्स, एक मिनट जस्ट वेट, ये भी हो जाता है। पोजीशन, फॉरवर्ड, ठीक है। तो कलर इसका ब्लैक है ना, इसका कलर हम चेंज करते हैं, यहाँ पे जाके इसको हम वाइट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोकेशन वगैरह, यहाँ पर आप लोकेशन, कॉन्टेक्ट अस और वो सारा कुछ आप ऐड कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट अस इस आइकन, इसी आपको डुप्लीकेट कर लें टेक्स्ट को, आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अप टू यू है, वो किस तरह से इसको डिज़ाइन करेंगे, सारा कुछ आपका अपना अपने हाथ में होता है। डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी, ये सब अपने हाथ में होती है। आप उसको किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, सब आप जो है वो अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन एक पोस्ट में लोगो, उसका आपका जो है लोगो का डिस्क्रिप्शन, पिक्चर ऑफ, या जो भी आप इसको एडजस्ट करना चाहें, इसको आप कम भी कर सकते हैं। आप उसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो है वो फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने इसको सेव करना है तो आपने इसको शेयर करके जो है डाउनलोड करके
डाउनलोड में जाके आपने इसको, जो आइकन्स होते हैं ना वो पीएनजी में होते हैं, जो पिक्चर होती है वो जेपीजी में होती है। डाउनलोड में जाकर आप इसमें क्वालिटी इसको पेड में बढ़ा सकते हैं और इसको आप जिस पेज को करना चाहें, पहले वाले को या दूसरे वाले को, आप इसको डन करके जो है वो सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पोस्ट का साइज मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हम कुछ और डिज़ाइंस चेक करते हैं। मैं वापस बैक जाता हूँ और यहाँ पर अगेन आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, टेम्पलेट्स आ जाएंगे। और अगर आप नीचे चेक करेंगे तो अगर मैं दोबारा होम को क्लिक करता हूँ, यहाँ पर अगेन आपने सिलेक्ट करना है यहाँ से डिज़ाइन टाइप और सोशल मीडिया। डिज़ाइन टाइप सोशल मीडिया के बाद आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आपने अब लास्ट में फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट। स्टाइल हम करते हैं कि हमने जो है वो मॉडर्न स्टाइल करना है। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएंगे मॉडर्न स्टाइल। ये आप यहाँ से इस टेम्पलेट को भी पिक कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। ये एनिमेटेड है, ठीक है, एनिमेशन की बात अभी हम नहीं कर रहे। इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं पिक करता हूँ, ये वैसे पोस्ट नहीं है, ये आपका जो है वो A4 साइज का पिक्चर है। इधर मैं आपको पिक्चर लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप फॉर एग्जाम्पल इधर हम अपनी पिक्चर को एडजस्ट करें, तो ये आपका जो है वो एक डिज़ाइन है। इसी को हम पिक्चर को डिलीट करके यहाँ पर हम यहाँ से अपलोड में जाकर पिक्चर को अपलोड कर सकते हैं। सो अभी लोड हो रहा है, जस्ट वेट, आप 3-4 सेकंड लेंगे। यहाँ से हम इसको चेंज कर लेते हैं। QUOT। सो अच्छा, यहाँ से आप रीसाइजिंग भी कर सकते हैं। किसी पोस्ट को आपने रीसाइज करना है ना, तो यहाँ से आप रीसाइज कर सकते हैं। लाइक इसको आप किसी और पोस्ट के साइज में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इजीली इसको यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें कस्टम साइजिंग भी कर सकते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अपलोड में जाएंगे, यहाँ पर अपने इमेज जो भी है जिसको लगाना है उस इमेज को आप अपलोड करके ना यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। सपोज करें अगर हम इस पिक्चर की बात करें तो इसका हम बैकग्राउंड रिमूव यहाँ से करके आप इस पिक्चर को जो है वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, इसी पिक्चर को मैं नीचे करता हूँ, ये इसकी पोजीशन में जाके मैं इसको बैक करूंगा। ये देखें, ये चेक करें, जितना मैं इसको बैक करूंगा ये फ्रंट, ये फॉरवर्ड, यहाँ से फॉरवर्ड, चेक करें। ठीक है, तो ये कितनी इंटरेक्टिविटी है। विदाउट आप किसी भी डिज़ाइन को जो है वो चेंज करके, यहाँ से आप कोटेशन ऐड करके आप कुछ भी जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप टेक्स्ट चेंज करना चाहें आप कर लें। आप अपने चैनल, अपने जो है वो आईडी का नेम लिख देना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं। लिंक्डइन का आप देना चाहें तो आप यहाँ पर जाके अपना लिंक्डइन का आइकन पिक करें, लोगो लिंक्डइन आइकन, आप यहाँ से लिंक्डइन का आइकन पिक करें। और अगर लिंक्डइन में आप कोई कोटेशन लगाना चाहते हैं तो यहाँ सी ऑल, आपको ग्राफिक्स में लिंक्डइन के डिफरेंट आइकन नजर आ जाएंगे, आप यहाँ से इसको पिक करें और यहाँ आप लगाएं। और इसका कलर चेंज करना चाहें तो, लेकिन आपने डार्क के ऊपर डार्क कलर नहीं रखना। आप इसको पिक कर लें। इसको पिक करने के बाद आप इसको यहाँ पर नीचे जाकर एडजस्ट कर लें और यहाँ इसको पिक करें। ये उनके कलर शो, जो ग्राफिक्स होते हैं उनके कलर शो नहीं होते। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो उसमें होते हैं। आप मैजिक से भी पिक कर सकते हैं, ऑलरेडी जो है वो ग्राफिक्स में होते हैं। आप मैजिक से फॉर एग्जांपल ये वाला, इस ब्लैक के ऊपर ये जो है वो सूट करेगा। आप यहाँ पर जाके अपने लिंक्डइन का अकाउंट पेस्ट करें और कोई डेली कैप्शन अगर आप लिखना चाहें तो आप कर सकते हैं। बहरहाल ये हम पोस्ट की बात कर रहे थे, मैंने यहाँ पर आपको कोटेशन मुझे नजर आई तो मैंने उसकी आपसे बात कर ली। तो आप कुछ भी, मतलब आपके हाथ में क्रिएटिविटी है। ठीक है, कैनवा में आपके हाथ में क्रिएटिविटी है। आप खुद से कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं। आप स्क्रैच से डिजाइन भी कर सकते हैं, आप किसी डिजाइन को पिक करके भी लगा सकते हैं। आप एनीथिंग व्हाट यू वांट आप यहाँ पे इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मजीद डिजाइन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ और टेम्पलेट्स भी इसी इसी साइज में रहते हुए आपको कुछ टेम्पलेट्स और भी नजर आएंगे, क्योंकि ये पोस्ट का साइज आपके सामने ही यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यहाँ प्रीमियम डिजाइन आपको इसी
स्टाइल में आपको और भी नजर आ जाएंगे। तो इट्स अप टू यू कि आप कुछ भी यहाँ पर ऐड कर सकें। अगेन आप यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल ये साइज है ना, इसको मैं पोस्ट के साइज में कन्वर्ट करना चाहूँ तो रीसाइज, ये पोस्ट पे करेंगे। अगर रीसाइज करूँ, रीसाइज कॉपी करूँगा तो इसकी कॉपी बन जाएगी और ये रीसाइज भी हो जाएगा। अभी चेक करें, यहाँ पर लोड हो रहा है और ये अब आपके पोस्ट के डिजाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 180 पिक्सल्स में आप इसको कन्वर्ट कर सकेंगे। ठीक है, अगर मैं ओपन करूंगा, अब ये आपके पोस्ट का डिजाइन हो गया, ये देखें। ठीक है, ये देखें पोस्ट का साइज हो गया। आप इसको फिर इसको आपको रीसाइज करके एडजस्ट करना पड़ेगा दोबारा से। लाइक आपने इसको बड़ा करना है, कम करना है, ज्यादा करना है, वो आप यहाँ से इसको सबको एडजस्ट कर सकते हैं, सारी लेयर्स को पिक करके। ठीक है, तो पिक्चर को भी लेयर्स के बैकग्राउंड अगर लेयर पिक करनी है तो मैंने आपको बताया था, आपने पोजीशन में जाना है। पोजीशन में जाने के बाद आप यहाँ से किसी भी लेयर्स को अगर पिक करना चाहिए, यहाँ से आप कोई भी लेयर पिक कर सकते हैं। ठीक है, और ये करना चाहे तो इस पे सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको काफ़ी हद तक चीज़ों की समझ आ गई होगी। मज़ीद इसमें आने वाले जो लेक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, उनको आपने देखते रहना, तो आपको मज़ीद गाइडेंस हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।